वेल हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय वीडियो। और बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास डाउट आ रहे थे कि भैया क्योंकि हमारा नीट का रिजल्ट आ चुका है, हमने सारे कॉलेज का देख लिया, अब हमें प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है क्योंकि अराउंड 1 महीने बाद आपकी काउंसलिंग अब चालू होने वाली है। तो हम प्रेफरेंस लिस्ट को पूरी इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे, कैसे कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया मेरे 40,000 रैंक है, मेरे 60,000 रैंक है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कॉलेज को किस ऑर्डर में रखूँ। मैं पार्शियल ड्रॉप कर रहा हूँ तो किस ऑर्डर में रखूँ, पार्शियल ड्रॉप नहीं कर रहा तो किस ऑर्डर में रखूँ। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट। एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं, क्या पॉइंट्स आपको देखने हैं, ये हम देखेंगे। क्या आपको फैक्टर देखने हैं, लोकेशन, फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, बहुत सारे फैक्टर और भी हैं, पेशेंट फ्लो, इस टाइप की चीज़ें हम सारे देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो भी टॉप 15 कॉलेजेस हैं उसमें आपको क्या आपको लिस्ट बनानी चाहिए अगर आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो। अगर आप पार्शियल ड्रॉप नहीं कर रहे हो तो इसमें आपके 25,000 से लेकर 80,000 तक के बच्चे कवर हो जाएंगे, और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर आपकी 80,000 तक रैंक नहीं है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो सबसे पहले अगर आपको कॉलेज चूज करना है, सबसे पहले जो स्टेप है वो है अपनी रैंक देखो। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग रैंक देखने में भी गलती करते हैं, लिटरली बहुत ही अजीब लगता है। कुछ लोग मेरे को जब मैसेज करते हैं तो कोई अपनी कैटेगरी रैंक बताता है, कोई अपनी पता नहीं कैसी कैसी रैंक बताता है। देखो, सिर्फ ऑल इंडिया रैंक मैटर करती है। ऑल इंडिया रैंक की सबको रट लो। ऑल इंडिया रैंक जो भी तुम्हारी कट ऑफ देखोगे आप, चाहे स्टेट काउंसलिंग कट ऑफ देखो, चाहे ऑल इंडिया काउंसलिंग कट ऑफ देखो, हर जगह सिर्फ ऑल इंडिया कट ऑफ, ऑल इंडिया रैंक लिखी होती है। कहीं भी आपकी कैटेगरी रैंक नहीं लिखी होती। तो अपनी कैटेगरी रैंक कहीं भी मत बताओ, सिर्फ अपनी ऑल इंडिया रैंक को याद रखो। दूसरा जो स्टेप है वो है हमारा एक्सेप्टेड। बहुत से लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। कोई मेरे से पूछ रहा है भैया 50,000 पे एनआईए मिल सकता है, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। इवन 40,000 पे आपको एनआईए नहीं मिल पाएगा। तो अपनी रैंक को एक्सेप्ट करो। मान लो अपनी रैंक के अराउंड की कॉलेजेस देखो ताकि आपको आइडिया लगे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता है। तभी आप एक बेटर काउंसलिंग के लिए प्रेफरेंसेस बना पाओगे, है ना। ये नहीं कि आपके वही बात है कि 1 लाख रैंक आ रही है और आपने प्रेफरेंस लिस्ट में बनाए एम्स दिल्ली, मैम सी, इस टाइप से चीजें ना, फिर इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। अपनी रैंक अराउंड के कॉलेजेस भरो। थर्ड, यही मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ। अपनी रैंक के अराउंड आप देखो, यूट्यूब पे सर्च करो कि आपके रैंक के अराउंड आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। जैसे अगर आपके 40,000 रैंक, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको बीएचयू और एनआईए तो नहीं मिल सकता, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, है ना। ऐसा कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं आ जाएगा इस साल नीट 2025 में। रैंक सिमिलर ही रहती है। पिछली बार अगर इनकी 31,000 गई है तो 32,000 चली जाएगी। चांसेस है इतने, इससे ज्यादा नहीं है ना। आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है 40,000 के अराउंड? आपको आईटीआरए मिल जाएगा श्योरली, क्योंकि पिछले साल इसकी 45,000 के अराउंड गई है। आपको AIIA गोवा मिल जाएगा, बिल्कुल कोई, बिल्कुल इसमें कोई भी शक नहीं है। 52,000 के अराउंड इसकी कट ऑफ पिछले साल गई है। आपको आर्य पोर्टर मिल जाएगा ना, ये पंचकुला मिल जाएगा। तो अपने रैंक देखो कॉलेजेस के अराउंड, है ना। तो अगर आपको रैंक देख आप अगर आपको कॉलेजेस देखने हैं जो भी आपके रैंक अराउंड है, तो इन दो वीडियो को आप प्रेफर कर सकते हो। इसमें मैंने जितने भी टॉप 15 कॉलेजेस हैं, जैसे आपके AUTC, CBPACS, ट्रिपल एम, GACH, SSCH, इन सब की कट ऑफ बताई है नीट 2025 में, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है ना। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बात से टॉप 5 की ही करते हैं, क्योंकि मेरे पे बहुत डिमांड आ रही थी तो मैंने बाकी के टॉप कॉलेज का भी बनाया, है ना, ताकि आपको आइडिया लग जाए आपको JB रॉय, आर्य पोर्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जाके वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है, अब कम से कम 5 से 10 कॉलेज की लिस्ट आपको आइडेंटिफाई करनी है अपने रैंक के अराउंड, है ना। 2-3 कॉलेज हाई रैंक के भी आप डाल सकते हो। जैसे अगर आपके 40,000 रैंक है तो आपको पता है वैसे आपको BHU है ना, ये नहीं मिलेगा, पर फिर भी एक बार डाल दो, है ना, अपने मन की तसल्ली के लिए। थोड़े अपने दो तीन आप कॉलेज अपने ऊपर की भी डालो। फिर दो तीन कॉलेज आपने ऊपर के डाल दिए। देन 2-3 कॉलेज आप अपनी रैंक के अराउंड डालो जो आपको श्योरली है कि आपको ये मिल जाएगा, जैसे अय्या, ITR, ये सब। उसके बाद 2-3 आप उसके नीचे के भी डालो, ताकि ताकि आपको अगर ये कॉलेज ना मिले जो आपको मिलने के चांसेस थे, है ना, कभी कभी फर्स्ट राउंड में आपको नहीं मिलता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो आपको कम से कम नीचे का कॉलेज तो एक मिल जाए, ताकि आपको, घर वालों को तो समझ नहीं आता ना ये राउंड वाउंड की काउंसलिंग की, उनको तो लगेगा मेरे बच्चे का तो नंबर ही कम है ना। और वैसे भी फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है। आपको कोई भी अगर कॉलेज मिल सकता है आप उसे फ्रीली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ अलॉटमेंट के लिए मत जाओ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अपने कॉलेज की फुल डिटेल्स देखो।
जो भी तुम कॉलेज अपनी लिस्ट में डाल रहे हो, अगर आप 10 कॉलेज अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाल रहे हो तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। कैसा कॉलेज है, पेशेंट फ्लो कैसा है ना, कब बना है, बिल्डिंग्स कैसी है, सब चीज़ें आप पता करो, वरना 5.5 साल के लिए एक पिंजरे में बंद हो जाओगे उस कॉलेज के, फिर गाली देते रहना। किसी को फर्क नहीं पड़ता है ना जूनियर ना सीनियर को। तो कॉलेज की फुल डिटेल्स देखो, यूट्यूब छान मारो, इंस्टा छान मारो, पूरा छान मारो, सीनियर से कांटेक्ट करो उस कॉलेज के, या काउंसिल कांटेक्ट करो, कुछ भी करो पर उस कॉलेज की पूरी डिटेल्स आप निकाल के रखो, वरना बाद में बहुत दिक्कत होगी। अगर आपको कॉलेज की डिटेल देखनी है तो जितने भी टॉप 15 कॉलेजेस हैं, बहुत लोगों की डिमांड थी, तो फुल डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगी टॉप 15 कॉलेजेस की। इसके बाद के जो कॉलेज है वो आप यूट्यूब पे फिर देख सकते हो, इधर उधर सर्च कर सकते हो। लास्ट स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो है आइडेंटिफाई कंडीशन। सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है भाई। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, किसी के पास काफ़ी पैसा होता है, किसी को लोकेशन प्रेफर करनी होती है, किसी को चाहिए कि मेरे को तो पार्टी लाइफ जीनी है, मेरे को तो शहर की लाइफ जीनी है, मेरे को तो क्लब में जाना है, मेरे को तो टूरिस्ट स्पॉट्स में जाना है। किसी के लिए ये प्रायोरिटी नहीं होती है, किसी के लिए प्रायोरिटी होती है भाई मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, डिसेंट कॉलेज मिल जाए, हॉस्टल फीस कम हो और मैं सुख शांति से अपना कॉलेज निकाल लूँगा। तो अपनी कंडीशन को देखो, फाइनेंशियल कंडीशन आप अपनी देखो। जैसे एया गोवा और एयूटीसी सिमिलर कॉलेज है, दोनों टॉप कॉलेजेस हैं, लेकिन एया गोवा की जो फीस आपको पड़ेगी 1 साल की 1 लाख पड़ेगी, हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस लगाकर। लेकिन वही आपको एयूटीसी की फीस पड़ेगी सिर्फ 2 से 3 हज़ार। तो देख लो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, आपकी फैमिली पे कितना लोड कम हो रहा है। तो फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से कॉलेज कंपेयर करो। नेक्स्ट जो थिंग है वो है लोकेशन वाइज, है ना। अपने घर के पास की लोकेशन पे अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है और एक घर से दूर मिल रहा है, वो थोड़ा सा और अच्छा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कहूँगा अपने घर के पास वाला प्रेफर करो, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, जो तुम्हारा नेचर है उसके हिसाब से प्रेफर करो। कई लोग घर के पास रहना पसंद ही नहीं है, कई लोग पूरी ज़िंदगी घर पे रहे हैं, 20-22 साल तक घर पे रहे हैं, उनका मन करता है भाई मैं तो दूर जाके रहूँगा, कहीं भी मिल जाए मेरे को, है ना। और एक एक मैं खास बात बताना चाहूँगा, डिस्टेंस देख लो तुम्हें आने जाने में कितना लगने वाला है कॉलेज में। बहुत लोग ले तो लेते हैं, पर जैसे जो बिहार बंगाल वाले हैं, अगर वो आईआ गोवा या आईटीआरए लेते हैं, उनको काफ़ी टाइम लगता है। मतलब जो मेरे बिहार के बैचमेट्स हैं, उन्हें 40 से 50 आवर लगता है अपने घर से आईटीआरए मतलब ट्रैवल करने में। तो आपके 2 से ढाई दिन तो जाने वाले हैं, मान लो पूरे पूरे, है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है लाइफ एंजॉय का, है ना। कई लोगों ने 3 साल नीट दिया, कई ने 6 साल नीट किया। अब उनका मन है भाई पढ़ाई तो चलो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, मेरे को तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी है ना, अच्छी जगह पे मेरे को कॉलेज लेना है। तो दिल्ली अच्छी जगह, एयूटीसी दिल्ली आप ले सकते हो, या गोवा अच्छी लोकेशन है ना। मतलब लोकेशन अब देखो, है ना, कई कई की प्रायोरिटी अलग होती है। मैंने भी इससे लिया था कॉलेज। नेक्स्ट जो आपका है वो है अपना पार्शियल ड्रॉप, है ना। पार्शियल ड्रॉप में अगर आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो तो ऐसा कॉलेज ढूंढो जिसमें बॉन्ड बिल्कुल भी ना हो, या हो तो बहुत ही कम हो। जैसे जेबी रॉय 1 लाख का बॉन्ड है, जो फिर भी कम है एज कम्पेयर टू अय्या गोवा में आपको 5 लाख का बॉन्ड देखने को मिलता है ना। तो बॉन्ड फ्री कॉलेज सिलेक्ट करो, जैसे बीएचयू, अय्या, आर्य पोर्टर, इस टाइप के, है ना। तो ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट हो सकती है। आप मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट बताता हूँ पार्शियल ड्रॉप के अकॉर्डिंग। पार्शियल ड्रॉप आप नहीं कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपके 25 हज़ार आएंगे, 30 हज़ार आएंगे, 40 हज़ार आएंगे, 80 हज़ार आएंगे। अगर आप पार्शियल ड्रॉप नहीं कर रहे हो, आपने नीट का पीछा छोड़ दिया है या नीट ने ही आपका पीछा छोड़ दिया है, तो ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट रह सकती है इस टाइप से। नंबर 1 पे आप रख सकते हो एयूटीसी दिल्ली को, देन आप रख सकते हो बीएचयू को। देखो एयूटीसी दिल्ली और बीएचयू को मैंने अलग से इसलिए मार्क कर रखा है क्यों, ये आपकी लिस्ट में टॉप पे होने चाहिए। अगर आपको पहली बात तो मिल रहा है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी बहुत अच्छी रैंक है, आपको ये दोनों कॉलेज अगर मिल रहे हैं तो। यूटीसी दिल्ली में आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है, 50% आपको यहाँ पर इंटरनल कोटा देखने को मिलता है। सिवा आपको बीएचयू में भी इतना ही इंटरनल कोटा देखने को मिलता है। सही बता रहा हूँ, किसी पूछना ना, इंटरनल कोटा इज सुपीरियर देन एवरीथिंग। बाद में आपको रियलाइज होगा, बाद में क्या आपको अभी भी पता चल रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट है एक कॉलेज की सीट सिक्योर करना। आपको यूजी करने में इतना मेहनत लगी है, तो सोचो पीजी में अगर आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो कितना अच्छा है ना। नेक्स्ट जो हम थर्ड नंबर पे रख सकते हो आप एनआई जयपुर रख सकते हो, फोर्थ पे आईटीआई जामनगर, फिफ्थ पे या गोवा रख सकते हो, सिक्स आप सीबी पैक्स रख सकते हो। थोड़ी सी इसकी फीस हाई है, 1 लाख प्लस फीस आप इसकी मान के चलो। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है वो है हमारा एनआईए पंचकुला, नया नया कॉलेज खुला है पर काफ़ी ज़्यादा बुलंद ऊंचाइयों को छू रहा है कॉलेज। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है वो है ट्रिपल एम उदयपुर, काफ़ी सस्ता कॉलेज है, 8-10 हज़ार के अराउंड अराउंड इसकी फीस है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। आर्य पोर्टर मुंबई लोकेशन है, एकदम प्रीमियम लोकेशन है,
बीच आपको मिलेगा, 2 किलोमीटर दूर आपको बीच देखने को मिलेगा, है ना, बढ़िया जिंदगी कटेगी। नेक्स्ट जो कॉलेज है NEIES, अगर आपको जिंदगी के 5 से 10 साल बढ़ाने हैं तो ऐसे पहाड़ी एरिया पे कॉलेज जरूर लेने का कोशिश करें, है ना। शिलोंग में कॉलेज है, आपकी लाइफ बढ़ जाएगी वहां पर। 11th नंबर पे आप रख सकते हो JB रॉय, GSH वाराणसी। नेक्स्ट आप रख सकते हो SACH लखनऊ, देन SKAC कुरुक्षेत्र, देन DSRR AU जोधपुर, है ना। ऐसा कोई मैं लक्ष्मण रेखा नहीं काट रहा हूँ कि तुम यही रैंक रखो, है ना। इसे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तुम अगर तुम्हारा घर लखनऊ में है तो इसको तुम इससे ऊपर भी रख सकते हो वाराणसी वाले से, है ना। तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लोकेशन वाइज, फीस वाइज, एक रफली रफली आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे कैसे कॉलेजेस की लिस्ट रखनी है। अगर आप नीट कर रहे हो फिर से, तो आपको कैसे कॉलेज ढूंढना है। एक तो जिसमें बॉन्ड ना हो, बिल्कुल भी यहाँ पर बॉन्ड ना हो, है ना। और दूसरा चीप हो, क्योंकि कई बार आपको ये देखने को मिलता है कि जब आप कॉलेज छोड़ते हो तो आपको बॉन्ड तो नहीं देना पड़ता, लेकिन आपको उस कॉलेज की पूरी फीस देनी पड़ती है ना। पूरी पूरी इसकी फीस देनी पड़ती है। जैसे मेरे केस में मेरे एक दोस्त ने कॉलेज छोड़ दिया, तो उसे ITRA की फीस किस्मत से कम है, इसलिए उसे 22 से 25 हज़ार रुपए ही देने पड़े थे। वरना अगर आपकी फीस अय्या गोवा जैसी 1 लाख रुपए है, वैसे उसमें बॉन्ड भी है, तो आपको 5 से 6 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं कॉलेज अगर आप छोड़ रहे हो। तो इस चीज़ का आप एक बार ध्यान रखना। एक बार जब आपको काउंसलिंग चालू हो तो उस कॉलेज के नोडल ऑफिसर से भी आप पूछ सकते हो कि सर, जब हम इस कॉलेज को छोड़ते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है, हमें क्या फाइन देना पड़ता है ना। इसी को क्लियर कर लेना, वरना बाद में जाके दिक्कत होगी। तो कौन सी कॉलेज आपको नहीं लेने, अगर आप पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो तो BHU मत लो भाई, 3 लाख का बॉन्ड है। अय्या गोवा मत लो भाई, 5 लाख का बॉन्ड है। NEIAS में आई गेस 1 या 3 लाख का बॉन्ड है ना, याद नहीं है मेरे को। आर्य पोर्टर में आपको 5 लाख का बॉन्ड है। JB रॉय में आपका 1 लाख का बॉन्ड है। SKAC श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज में आपको 5 लाख का बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। तो इन कॉलेजेस को तो आपको साइड में रख दो। तो आपकी लिस्ट क्या बन सकते हैं इन कॉलेजेस को हटाकर, इन कॉलेज को हटा दो। UTC दिल्ली लो, पार्शियल ड्रॉप के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ के बच्चे बहुत पार्शियल ड्रॉप की तैयारी करते हैं, सिलेक्शन रेशियो भी काफ़ी अच्छा होता है ना। ये जयपुर ले लो, ITRA ले लो, NIA पंचकुला ले लो, ट्रिपल M ले लो, GSH ले लो, SSCH ले लो, CBPAC ले लो, DSSRR ले लो। ये आपके अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आपको बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। और एक और बात, इनकी फीस ध्यान रखना, क्योंकि कई केस में मैंने बताया आपको फीस पूरी की पूरी पे करनी पड़ जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको इन सारे कॉलेज की डिटेल्स देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में नहीं मैं डाल पाया, भूल गया, तो चैनल पे एक बार विजिट कर लेना, आपको दिख जाएंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको कोई भी डाउट हो तो इस स्कैन कर देना या मेरे इंस्टा पे मैसेज कर देना। और अगर यहाँ तक आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी तो एक सब्सक्राइब भी कर देना।